Hello everyone, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the regular notification of my new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, और क्लास 10th की वीडियो लेकर के फिर से मैं आप लोग के बीच में मौजूद हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रेजिस्टिविटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की कनेक्शन के ऊपर में, कॉम्बिनेशन के ऊपर में, कि आखिर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होने से क्या फ़र्क पड़ता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो अमाउंट होता है करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का, वो उनके रेजिस्टेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। हम लोगों ने ओम्स लॉ भी पढ़ा, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि V इज टू आई इंटू आर या V अपॉन आई इज टू आर, एक फॉर्मूला हम लोगों ने वहाँ पे निकाला था, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो अमाउंट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे टेलीविज़न है या रेडियो है या ट्रांजिस्टर है, तो वहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस जुड़े रहते हैं। ये रेजिस्टेंसेस इसलिए जोड़े जाते हैं ताकि उसमें एक्वायर्ड जो हमारी रिक्वायरमेंट है करंट की, उसकी सप्लाई को मेंटेन किया जा सके। हर एक जो उसमें पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर होता है या स्पीकर होता है, ठीक है ना, तो उन सारी चीज़ों के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत होती है। लेकिन जब भी हम लोग उसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो हर जगह तो 240 वोल्ट की ही सप्लाई होगी या 220 वोल्ट की सप्लाई उसको मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसमें रजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं, यानी उनको अलग अलग तरीके से जैसे जोड़ते हैं, मेन दो ही तरीके हैं जोड़ने के। एक तरीका हमारा सीरीज और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कहीं कहीं पे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, कहीं कहीं पे पैरेलल जोड़ते हैं। तो उस सीरीज और पैरेलल में जोड़ने से क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। यहाँ पे एक मैंने सर्किट बनाया हुआ है, जैसा आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं, एक बैटरी लगा हुआ है जो V वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस मैंने जोड़े हुए हैं, R1 एंड R2। ये 3 पॉइंट्स के बीच में है, A, B और C के बीच में। तो A, B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है R1, B और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है R2। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसका अमाउंट क्या है, I है। इट इज सेम फॉर द बोथ रेजिस्टेंसेस। दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए जो करंट का अमाउंट है वो सेम है। जो इसमें बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस हो रहा है अक्रॉस द R1 इज द V1 एंड अक्रॉस द R2 इज V2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1 कितना है, V1 है, और R2 के कितना है, V2 है। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, अब इसमें जितना भी ये बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड करेगी वो पोटेंशियल डिफरेंसेस के टोटल के बराबर होगा। यानी क्या होगा भाई, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली कि इलेक्ट्रिक सर्किट है तो V वोल्ट ऑफ बैटरी इसमें कनेक्टेड है। V वोल्ट की एक बैटरी है। रेजिस्टेंसेस जो जोड़े गए हैं वो R1 है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है। उसी तरीके से R2 है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है एंड करंट दैट इज इक्वल टू I, वो करंट कितना है, I के बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें, हमने अभी क्या बोला कि जितना ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो V1 और V2 के अमाउंट के बराबर होगा। यानी R1 कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है और R2 कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इन पॉइंट्स के बीच में। अगर इन पोटेंशियल डिफरेंसेस को जोड़ देंगे तो इस बैटरी से प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज के अमाउंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है हमारा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू यानी टोटल जो बैटरी प्रोड्यूस करेगी वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की अगर बात करें तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये आप जानते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। ये हमारा हो गया। सिमिलरली अगर ऐसे ही हम लोग बात करें, सिमिलरली अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V1 की अगर बात कर रहे हैं
तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I, क्योंकि करंट का अमाउंट सेम है फॉर बोथ द रेजिस्टेंसेस, तो I इंटू R1, ये हो गया इक्वेशन हमारा 3। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, ये हो गया इक्वेशन हमारा 4। अब यहां पे देखिए V भी मिल गया, V1 भी मिल गया, V2 भी मिल गया। अब इन सब के अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में अगर रख देंगे तो हमारा ये सीरीज के लिए जो हमारा एक रिलेशन है रेजिस्टेंसेस का वो हमें मिल जाएगा। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं भाई, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे हम लोग, ठीक है ना। यहां पे जो भी वैल्यू हमको मिली, तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V की वैल्यू कितनी है भाई, I इंटू R, ये हो जाएगा हमारा V1 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, तो I इंटू R इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, I है, बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, I से I कैंसिल हो जाएगा, देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां पे तो हमको क्या देखने को मिला, यहां पे कि जो R की वैल्यू होगी वो दोनों रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होगी। तो यहां से हम लोग अपना डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कह रहा है द कनेक्शन ऑफ टू रेजिस्टेंसेस इन विच द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन का प्रोसेस है जिसमें रेजिस्टेंसेस कैसे जुड़े हुए हैं, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। ए बी के बीच में जुड़ा हुआ है R1, R1 से लगा हुआ ही जुड़ा हुआ है R2। तो इस तरीके से R1 और R2 क्या है, एक दूसरे के साथ में एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, और इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस होंगे उनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहां पे मैंने दो रेजिस्टेंसेस को जोड़ करके आपको दिखाया, अगर 3 रेजिस्टेंसेस होंगे तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला आप रख करके इसको निकाल सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछता है कि प्रूव फॉर द 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स को अगर जोड़ना हो किसी सर्किट में तो उनके लिए आप फॉर्मूला जो है फाइंड आउट करिए सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, R1 हो गया, R2 हो गया, वैसे ही R3 यहां पे बना देंगे और सारा ये जो इक्वेशन एक और होगा, एक और इक्वेशन बन जाएगा, आपका 5वां इक्वेशन बन जाएगा, और सबकी वैल्यू उठा करके 1 में रख देंगे। तो वहां पे क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, और यहाँ पे V3 की जब वैल्यू निकलेगी तो उसको भी वहां पे रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कैसे कोई रजिस्टर्स को जोड़ सकते हैं। चलिए अगला हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, और देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो रेजिस्टेंट का कॉम्बिनेशन होगा वो क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अभी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब भी बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये 2 पॉइंट्स है A और B, और इनके बीच में ही 2 रेजिस्टेंसेस जोड़े गए हैं। ये रेजिस्टेंस है हमारा R1 और ये दूसरा है R2। तो व्हेन द 2 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड विद इन द सेम 2 पॉइंट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब 2 ऐसे रेजिस्टेंसेस जो सेम 2 पॉइंट्स के बीच में जोड़े जाते हैं तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसा यहां पे आप देख रहे हो A और B पॉइंट्स के बीच में R1 और R2 दोनों रेजिस्टेंसेस जोड़े गए हैं। इसके पहले वाले में हमने देखा कि AB के बीच में एक था और BC के बीच में दूसरा था। यहां पे कैसे हैं, एक ही पॉइंट के बीच में दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस जो है मौजूद हैं। यहां पे जो बैटरी कनेक्ट की गई है उसका पावर कितना है, V वोल्ट है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, लेकिन जब करंट R1 में जा रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, I1 होती है, और जो करंट R2 में जाता है उसकी वैल्यू I2 होती है। चलिए अगर इसके डेफिनेशन के ऊपर में चले कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो 1/R1 और 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं
ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर इस सर्किट में अगर इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन अगर होगा रेजिस्टेंसेज का, कि सेम दो पॉइंट के बीच में अगर दो रेजिस्टेंसेज या उससे ज्यादा रेजिस्टेंसेज अगर जुड़े हुए हैं, तो उनके जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे उनका जो सम होगा वो उनके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेज आर रेसिप्रोकल, यानी 1/R1 और 1/R2 यहां पे हमने कर दिया। तो उससे क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंसेज अगर हमने पैरेलल में जोड़े हुए हैं और उसमें जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम रेजिस्टेंस इस तरीके के कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस होगा, यानी हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंसेज क्या होंगे, कम प्रोड्यूस होंगे। रेजिस्टेंसेज को आप पहले भी जानते हो कि क्या करते हैं भाई, दे अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि R और I के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्सल रिएक्शन होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं I और R एक दूसरे की, यानी R की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट कम फ्लो करेगा और R की वैल्यू कम होगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, यानी कम R की वैल्यू होगी तो I की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I है, और जो R1 में करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I1 है, और जो R2 में करंट जा रहा है वो कितना है, I2 है। यानी अगर यहां पे अगर हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम लोग क्या समझ सकते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टोटल करंट इन सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये जो करंट हमारा किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है वो कितना है, I है, और वो I किसके बराबर होगा, जो करंट R1 में जा रहा है और जो करंट R2 में जा रहा है उन दोनों के टोटल अमाउंट के बराबर होगा। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 1। इसी तरीके से अगर अप्लाई करते हैं अगर हम लोग ओम लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो अभी हम लोगों ने देखा V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको एक रिलेशन मिल गया। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली अगर यहां पे लिख देते हैं सिमिलरली, तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R1, क्योंकि V यहां पे फिक्स है। V क्यों फिक्स है, क्योंकि ऑल द रेजिस्टेंसेज आर कंबाइंड विद इन द सेम टू पॉइंट्स, एक ही पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सेम होगा, इसलिए V यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। तो ये हमारा हो गया तीसरा। और चौथे के लिए हम लोग क्या जानेंगे, यहां पे हो जाएगा I2 इज इक्वल टू V अपान R2, ये हो गया हमारा चौथा। अब जैसे उसमें हम लोगों ने रखा था पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम रख देंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू क्या था, V अपान R1 R, दूसरे का क्या था, V अपान R1 प्लस V अपान R2, क्या हो जाएगा, V अपान R इज इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2, तो V से V कैंसिल, देन क्या हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और यही हमको रिलेशन यहां पे मिला। यानी जो टोटल रेजिस्टेंस किसी सर्किट में प्रोड्यूस होता है, द टोटल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस इन द सर्किट इज सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज होंगे उन सबके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/R1 में, R2 में, R3 में अगर उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रेसिप्रोकल कहलाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगी, उनकी सारे के सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो गिर जाती है। तो यहां पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा। इसके ऊपर में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं जो एग्जाम्स में भी आते हैं और आप लोगों को बड़े परेशान करते हैं, तो उनको समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए।
टिल देन इस पूरे वीडियो को आप समझिए, पढ़िए, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। टिल देन गुड बाय।